हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। एक मनुष्य को एक पार्क में जाने के लिए अपने घर से 50 मीटर उत्तर, फिर 40 मीटर पूर्व और फिर 20 मीटर दक्षिण जाना पड़ता है। उसे अपने घर से पार्क तक पहुंचने में कितनी दूरी चलनी पड़ती है? तो आइए बच्चों, प्रश्न के लिए सर्वप्रथम मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं बच्चों। तो देखिए बच्चों, यहाँ से दूरी और विस्थापन समझा जाएगा मुख्य अवधारणा में, और इसी आधार पर बच्चों प्रश्न का हल देखा जाएगा। तो देखिए बच्चों, अगर सर्वप्रथम देखिए कि बच्चों दूरी क्या होती है। तो देखिए, अगर दूरी के लिए बात की जाए तो बच्चों दूरी होती है पथ की लंबाई। पथ की लंबाई क्या होती है बच्चों? जहां से दूरी दी जाती है, या इसको बोले बच्चों वास्तविक पथ की लंबाई। और बच्चों अगर विस्थापन देखा जाए तो विस्थापन होता है, देखिए विस्थापन दो बिंदुओं के बीच न्यूनतम दूरी विस्थापन कहलाती है बच्चों। तो लिखते हैं दो बिंदुओं के बीच न्यूनतम दूरी क्या कहलाएगा? विस्थापन कहलाएगा। तो समझते बच्चों इसको एक चित्र के माध्यम से बच्चों। यहाँ से दो बिंदु है ए और बी। एक व्यक्ति बच्चों ए से चलकर बी पर जा रहा है, और वो बच्चों कुछ इस प्रकार से एक रास्ता लेता है। एक रास्ता बच्चों यहाँ से कुछ इस प्रकार से लेता है, और एक दूसरा रास्ता यहाँ से लेता है बच्चों। जब बच्चों ये ए से बी चलता है तो ये 4 किलोमीटर की दूरी तय करता है। जब दूसरे पथ से जाता है तो बच्चों यहाँ पर ये 2 किलोमीटर की दूरी तय करता है, और तीसरे पथ से जाने पर 3 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो बच्चों जब ये एक व्यक्ति बी पर पहुंचेगा और बी पर बच्चों दूसरा व्यक्ति पूछेगा, तो बच्चों यहाँ पर इसको दूरी बतानी पड़ेगी। जोन सा पथ ये तय करेगा उतनी दूरी बतानी पड़ेगी। तो बच्चों ये अगर 4 किलोमीटर से गया तो 4 किलोमीटर बताएगा, 2 से गया है तो 2 किलोमीटर बताएगा, और 3 से गया है तो 3 किलोमीटर। मतलब बच्चों ए से बी तक जाने के जितने भी रास्ते होते हैं वो दूरियां हो सकती है, और जितनी ये पथ की लंबाई तय करेगा उतना बच्चों यहाँ पर बता देगा। तो ये दूरी हो जाएगी। अगर बच्चों विस्थापन की बात की जाए तो देखिए बच्चों, अगर विस्थापन की बात की जाए तो विस्थापन दो बिंदुओं के बीच न्यूनतम दूरी बच्चों एक ही है, 2 किलोमीटर की। तो बच्चों यहाँ पर ए से बी तक जाने के लिए बच्चों दूरियां अनेक हो सकती है, लेकिन विस्थापन एक ही होता है जो दो बिंदुओं के बीच में न्यूनतम होगा। तो आइए बच्चों इस मुख्य उदाहरण के आधार पर प्रश्न को हल करते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर बनाते हैं, ये है उत्तर, ये है बच्चों पश्चिम, ये पूर्व, और यहाँ पर होगा बच्चों दक्षिण। अब जैसा प्रश्न में बोला है बच्चों, चलते हैं, वो अपने घर से रवाना होता है। तो बच्चों यहाँ पर मूल बिंदु उसका घर लेते हैं, और 50 मीटर उत्तर की ओर चलता है। तो यहाँ पर चला बच्चों 50 मीटर, फिर पूर्व की ओर मुड़ जाता है। तो बच्चों इधर की तरफ मुड़ा ये 40 मीटर। अब बच्चों दक्षिण की ओर मुड़ जाता है। तो दक्षिण की ओर मुड़ा कितना मुड़ा? ये 20 मीटर मुड़ा है। ठीक है, तो बताना है कि कितनी दूरी तय करता है। तो बच्चों दूरी जैसा मुख्य उदाहरण में देखा कि वास्तविक पथ की लंबाई होती है। तो बच्चों यहाँ से चला, ये मूल बिंदु से घर से चला 0,0 तक चला, 0,0 से चला 50 चला। तो पहले कितना चला बच्चों? 50 मीटर। दूसरे में कितना चला? 40 मीटर। और तीसरे में कितना चला बच्चों? 20 मीटर। तो बच्चों इसका कुल योग कितना हो गया? ये हो गया 110 मीटर। तो बच्चों यही दूरी है जो इसने घर से तय की, और ये इस अंतिम बिंदु तक का जो यहाँ से बताना पड़ेगा इसका सफर, वो कितने का होगा? 110 मीटर का होगा। तो बच्चों यही अपने प्रश्न का उत्तर है। आशा करता हूँ आपको यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।